मसीह में आप सबको खूबसूरत सा सलाम कबूल हो। मैं हूं आपकी होस्ट जूलिया जेम्स और मेरे साथ हैं जाहिर शरीफ। जिस तरह आसमान से बारिश पड़ती और ज़मीन की मिट्टी को महका देती है, बिल्कुल उसी तरह तड़के दे वेले खुदावन हमारी रूह को निखारता है ताकि हम उसकी परस्तिश कर सकें, उसकी तारीफ़ कर सकें, उसकी इबादत कर सकें, ताकि पूरा दिन उसके बरक़ात और फ़ज़ाइल से माला माल रहें। तो आएँ आज के दिन का शुक्र अदा करते हैं और अपने शो का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं। वाजिब है दुआ के लिए अपने अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू यहाँ हाजिर और नाजिर है। मैं तुझे सजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नीच से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से मुझे छुड़ाया, अपने रूह कुद्दूस के फजल से पाक किया। तूने गुज़री रात मुझको सलामत रखा और आज का नया दिन मुझे बख्शा है। इन और बाकी तमाम नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी है, मैं फ़रोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे ज़ोर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं फिर कभी तुझे नाराज़ ना करूं, बल्कि हर तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। खुदा बाप और बेटी और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। तो आज की खूबसूरत सुबह में हम अपने खूबसूरत से गेस्ट को वेलकम करेंगे थोड़ी ही देर में, तो कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। St. Joseph's College for Women is providing young women quality education from past 70 years. Well qualified and experienced faculty for all disciplines. Auditorium with all facilities installed for facilitation. Spacious and well-ventilated classrooms. 5 labs for science students. Well-equipped computer lab for staff and students. Multimedia installed classrooms. Library with collection of more than 16,000 books. Co-curricular and extracurricular activities throughout the year. Ground for sport activities. Individual attention at each student. Career guidance and counseling. St. Joseph's College for Women is considered among top 10 colleges of Karachi and recognized on both national and international level. Admissions are now open. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। तो जिन्होंने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से हमें ज्वाइन करें क्योंकि हम बुलाने जा रहे हैं अपने आज के स्पेशल गेस्ट को। आज के हमारे मेहमान वो खास नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खास है। बशर्फी निकाह, नहायती काबिल एहतराम, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, अजीम लिखारी, अजीम बाप, अच्छे चरवाहे, अच्छे मौलम, लीडर के रूप में नौजवानों को देखने वाले कोई और नहीं, मेरी और आपकी पसंदीदा शख्सियत, नहायती काबिल एहतराम, बशर्फी निगाह, फजीलत मौब आर्च बिशप एवरेस्ट पिंटो। गुड मॉर्निंग। Good morning. Yeah. गुड मॉर्निंग Good फजीलत morning. मौब। Have a seat. नाज़रीन, ये है हमारे हंसते मुस्कुराते चेहरे, हमारे अजीम बाप, आपकी और मेरी पसंदीदा शख्सियत आर्च बिशप एवरेस्ट पिंटो। हमारी खुशनसीबी है कि आज हम बिशप एवरेस्ट पिंटो के साथ हैं ताकि हम उनके तजर्बात से, उनकी गुफ्तगू से हम मज़ीद सीखें और हम माला माल हो जाएं।
बिशप जी, आज की खूबसूरत सुबह में अपने दरमियान हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो कैसे हैं आप और आपको आज कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ दावत दी है, और साथ साथ जो अच्छी बातें आप कह रहे हैं उनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। हालांकि शायद मैं नालायक हूँ, लेकिन फिर भी मिल के बातचीत करेंगे बेशक। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी सुबह का आगाज़ किस तरह से करते हैं? हमारे घर में एक किस्म की रवायत थी, एक डिसिप्लिन कहें कि जल्दी उठना, ताकि अपने अपने कामों पर या दूसरे जो फ़राइज़ थे वो अदा करने के लिए। तो ये बात हमारे साथ रही कि हमें सुबह जल्दी उठना है। और जब हम स्कूल जाने लगे, वहाँ इंग्लिश एक कहावत थी या शायद पोएम, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बात भी मेरे जहन में रही है कि जल्दी सोना जल्दी उठना। फिर हम सेमिनरी गए तो वही डिसिप्लिन, वहाँ भी जल्दी उठना था प्रेयर के लिए, मेडिटेशन के लिए, और फिर पूरा दिन, और रात को भी जल्दी सोना था कि सुबह जल्दी उठ सकें। एक बात इसमें यह है कि इसमें क्या होता है, जल्दी उठें तो दुआ नमाज के लिए ना टाइम होता है। तड़के में तैनो ढूंढना, जिस तरह ज़बीर भी कहता है, और काम भी जो पहले से शुरू करना, देर नहीं करना, वक्त से पहले हाजिर होना, तो ये सारी सिफतें उसमें है जल्दी उठने से। तो इसके मुताबिक मैं चलता आया हूँ, और मैं यही नसीहत दूसरों को भी देता हूँ, भाई जल्दी उठें। तो अगर कभी आपका दिल ना करे उठने को तो कितनी देर तक सोते हैं? पहले होता था संडे के दिन या कोई छुट्टी तो अगर 5:30 के उठने का टाइम था 6 बजे या, लेकिन अलार्म तो बजता रहा उधर, उसके साथ तो उठना ही था। लेकिन सुस्ती नहीं की। सुस्ती नहीं की। ये हंसता मुस्कुराता चेहरा फजीलत मौब नाजरीन, और हम सब जानना चाहेंगे ये हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे। हमेशा आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं, और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी आपको गुस्से में नहीं देखा, इसका राज क्या है? ये हो सकता है कि ये सारी बातें हमने अपने घर में सीखी है। देखिए, मैं अपने घर में सबसे छोटा था, तो आपको पता है हमारी सकाफत में जो छोटा है वो इतनी बातें नहीं करता, ना उल्टा जवाब देता या बहस में आता या कोई बातें भी। हमें पहले से ये तरबियत थी कि कन्वर्सेशन या ये कुछ बातचीत हो उसमें नहीं आना। तो शायद ये भी आदत मेरे साथ रही है, और सेमिनरी में इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो उस्ताद थे उनकी बातें सुनना और बड़े जो थे उनकी भी बातें सुनना। तो अभी कभी कभी गुस्सा तो है जो मगर हमने नहीं देखा कभी कभी ज़्यादा परेशान किया तो शायद, लेकिन फिर भी दिल में तो नहीं रखते। ओके, तो बिशप जी आप मुझसे ये बताएं, हम सब ये जानना चाहते हैं कि कोई सुबह कुछ खाना पसंद करता है, जैसे मैं सुबह ब्रेकफास्ट में पराठा खाना पसंद करती हूँ, तो फॉर्मली आप क्या खाना पसंद करते हैं? अब कहें कि जो भी अम्मी पकाती थी वो हम खाते थे, या एक ज़माने में शायद पराठा भी या घी के साथ वो चपाती या कोई वक्त इसका तो बदल जाता है। फिर जब हम सेमिनरी गए, वो भी जो भी हमें दिया जाता था वो खा लिया ना। और अभी इस उम्र में भी इतना तो ये सवाल पैदा नहीं होता क्या खाएं क्या छोड़ दें। फिर भी जो कुछ मैंने इस सेहत के बारे में बहुत सीखा है कि क्या उन चीज़ों से गुरेज करना, या तो खाने पीने में थोड़ा सा डिसिप्लिन भी है, हर एक चीज़ नहीं है सब पंजाबी से कहते ना ऑन यानी कि आपकी सेहत का राज यही है। हो सकता। अच्छा फजीलत मौब, आप अक्सर नौजवानों को देखकर मुक़द्दस पौलुस रसूल के खूबसूरत अल्फाज अदा करते हैं कि दुआ करो कि खुदा का कलाम जल्द फैल जाए। इसके बारे में आप नौजवानों से बातचीत करते हैं, तो मज़ीद आप वजाहत करें कि नौजवानों को अक्सर देखकर मुक़द्दस पौलुस रसूल के ये अल्फाज अदा करने का मकसद क्या है? सबसे पहले मुक़द्दस पौलुस के दिल में, उनकी ज़िंदगी का मकसद नस्बुनैन ये था कि मैं कलाम सुनाऊँ, जहाँ कोई भी नहीं गया मैं जाऊँ। तो कलाम सुनाता रहा, और फिर अपने लोगों से भी ये दरख्वास्त
کہ اس کے لیے دعا بھی کریں کہ کلام پھیل جائے تسلونیوں کے دوسرے خط میں کہ جلدی اس میں ایک قسم کی ارجنسی ہے، کلام سنانا ہے، اور خدا نے اس مسیح نے بھی اسی طرح رسولوں کو بھیجا تھا تاکہ جائیں اور کلام سنائیں۔ میں خوش ہوا جب مجھے اپنے سیمنری اسٹڈیز کے بعد بتایا گیا کہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے مجھے جانا ہے، اور وہ بھی اسکرپچر کے لیے، تو میرا دل تو بہت خوش ہوا۔ ایک فاتر تھا، یہ 2 سال میں آخری جو تھیولوجی کے ہوتے ہیں اس میں ہمیں بائبل پڑھائی اس طریقے سے تاکہ ہمارے دل میں یہ جذبہ، یہ کوئی قسم کے اس کے لیے ٹیسٹ جیسے نا پیدا کیے تھے، اور وہ ساتھ میرے ساتھ رہا، اور میں روم میں اور اس کے بعد بھی آج تک جب سے واپس آیا بائبل کے ساتھ، آج تو مس کیا کیونکہ ادھر آنا پڑا، لیکن ہر روز میرا روٹین ہے بائبل پڑھ کے لکھنا، ساتھ ساتھ نا غور و خوض کر کے اس کے بارے میں۔ تو یہ ہے، اور میں چاہوں گا ہر ایک کے لیے کہ اوپر بائبل پڑھیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے، ہمیں دھیان سے یا کبھی تکلیف اٹھا کے بائبل پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، صرف سوال کر کے نہیں بلکہ تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے۔ بشپ جی، آئی ہیو ہرڈ دیٹ آپ یوگا کیا کرتے تھے، سو وی وانٹیڈ ٹو نو دیٹ آپ یوگا کس طرح سے کرتے ہیں؟ اس کے تو 2 پس منظر ہیں، کوئی بیک گراؤنڈ جیسے ایک تو ہے پورا انڈین کا ڈسپلن، اپنے بچوں کو نا سکھاتے ہیں اٹھنا بیٹھنا یا اس قسم کے، تو یوگا ایک اس کا لازمی حصہ ہے، اور دوسرا اس کا پس منظر صحت کے سلسلے میں، دیکھیے یہ باڈی جو ہے اس کی ہمیں دیکھ بھال کرنا ہے، اور صحت بہترین یوگا ایک بہترین چیز ہے کہ ہم اپنی صحت کو سنبھالیں۔ اور مجھے اتفاق سے پہلے سے یا سیمنری جانے سے پہلے، اس کے بعد بھی، اور جب ہم کبھی انڈیا کے وزٹ کے لیے گئے یا روما میں، اتفاق سے کافی ایسے لوگ ملے جو یوگا کی باتیں کرتے تھے اور پریکٹس بھی کرتے تھے، تو So then you also start practicing. پریکٹسنگ بالکل، اور کبھی سیشن میں، کبھی کتابوں میں سے، تو ایک قسم کا یہ زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ اوکے، تو آپ ہمیں کوئی ایک ایزی پوسچر کر کے بتائیں گے جو لوگ دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے نا ہمیں بیٹھنے کا جو یہاں طریقہ نہیں ہے نا انداز، ابھی سب سے پہلے ہمیں بیٹھنا سیدھا ہو کے، اوکے ہم بیٹھتے ہیں پنجابی کہتے ہیں ٹول آ کے، اوکے تو اور اس طرح اپنے ہاتھ رکھے، اس کو کیا کہتے ہیں بشپ جی؟ اس کا مدرا ہے یہ، اوکے یا ساری انرجی کے نا، اوکے اور بیٹھنا ہے تاکہ یہ بیک اور یہ سر ایک لائن میں ہو، تو ایسے کمڑی عورت کی طرح نہیں، اوکے ایسے سیدھا، تو پنجابی جو کہتے ہیں نا ہک آگے کٹ کے نا، سو یو سیٹ اسٹریٹ، بٹ از ویری سیریس۔ خود بخود اس میں کیا ہوتا ہے، یہ بریتھنگ جو ہے اس کی فیسلٹی ملتی ہے، اسے آسانی سے سانس لینا نا، اور ایک قسم کا پھر سکون جیسا حاصل ہوتا ہے، دماغ نا کے لیے ریسٹ مل جاتا ہے۔ So for how many minutes? ہاں For how many وہ minutes? یہ تو آہستہ آہستہ آدھا گھنٹہ سمجھیں، لیکن مختلف اس کو پاسچر جو آپ نے کہا وہ کہتے ہیں آسانز، بیٹھنے کا طریقہ، لیٹنے کا طریقہ، اور دوسرے بھی ہے۔ سب سے بہترین ہے لوٹس پوز، بیوٹیفل لائک اے لوٹس، کمبل نا، لائک دیٹ اٹ از۔ سو اپنے اس کا خیال کرنا بیٹھنے کا، کیونکہ ہمارے جو سارے صوفہ وفا ہے یہ اس میں بہت نقصان ہے۔ اس کے سب سے پہلے یہ کمر کے درد شروع ہو جاتا ہے، یہ وہ، تو کافی فائدے ہیں اس کے، اور دس اے وے آف لائف آلسو، واٹ ٹو ایٹ، واٹ ٹو اوائڈ، تو یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ اوکے، تو آج ہمیں آپ کی فٹنس کا راز پتہ چل گیا ہے کہ آپ یوگا سارے راز کرتے ہیں۔ کھل گئے آج۔ بالکل، یہی آپ کی اچھی صحت کا راز ہے۔ مومنین، ہمارے آرچ بشپ ایوریسٹ پنٹو کی کئی خاصیت ہے، شفیق پرسنالٹی ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم استاد بھی ہیں۔ بشپ جی نے ہمیں انبیاء کرام کے بارے میں تفصیل سے پڑھایا، خاص طور پہ مجھے جب میں ان سے کلاس لیتا تھا، وہ آج تک میرے ذہن میں ہے، اور جب ان کو دیکھتا ہوں وہ ساری چیزیں ریکارڈنگ چلتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک اچھے لکھاری بھی ہیں۔ فضیلت موب کو پودے لگانے کا بہت شوق ہے۔ پودوں سے مراد یہ کہ یہ قیادت نوجوانوں کو جو ہے وہ پروان چڑھاتے ہیں، نوجوانوں میں ایمان کا بیج بوتے ہیں تاکہ وہ درخت بن جائے اور
परिंदे आकर उस पे बसेरा करें और लोगों के लिए साया हो। इसी तरह हमेशा फजीलत मौब नौजवानों को रूहानियत में बढ़ने का दर्स देते हैं। और फजीलत मौब की एक और खासियत यह है कि जब किसी नौजवान को देखते हैं तो उसमें छुपी हुई सलाहियतों को भाप लेते हैं। तो चलिए हम फजीलत मौब से पूछते हैं कि ये किस तरह आप उनकी सलाहियतों को देखकर उन्हें लीडर होने के लिए तहरीक देते हैं ताकि वो लीडर बने और अपनी कौम के लिए वो कुछ करें। शुक्रिया, बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ा काम मेरे लिए। मैं समझता हूँ कि स्कूल के अलावा सेमिनरी में काफ़ी मेरे ज़िंदगी का हिस्सा गुजर गया, वहाँ हमेशा नौजवानों के साथ और बहुत नज़दीक से न सिर्फ पढ़ाना बल्कि साथ रहना और बातचीत करना। तो सबसे पहले जो सहीलत की बात की आपने, वो कल ही मैं ये वीडियो देख रहा था, एक छोटा सा लड़का शायद 8 साल का या ना, तो पैर बहुत कमज़ोर और सारा नाच को ना अपने हाथों पर कर रहा है और फिर कहता है देखो जो कुछ कमी है इधर खुदा ने मुझे इसमें ना दूसरे जो उसके जो है उसमें ना उसको ताकतवर बनाया। तो हमेशा मैं देखता हूँ नौजवानों में से लायतें जो है ना, कोई या नाचने वाले तो सब हैं, किसी वक्त कहेंगे अपने बच्चों को नाचेंगे, लेकिन पढ़ना लिखना या दूसरा काम ये मैं देखता हूँ। और उसको ना फ़रोग़ देना ये है कि अगर हम अपने नौजवानों को मुनासिब करें, मीटिंग में बैठें कि बाहर के आदमी किसी को बुलाएं तो उनको उसको इंस्पायर करें, तो बेशक हम में से ये जो सलाहियतें हैं वो आगे बढ़ जाएंगे और लीडरशिप भी पैदा होगी ना। बहुत हमारे एक बात है, हमें अभी सबको इंग्लिश भी बोलना है ताकि ना आजकल बहुत कुछ होता है इंग्लिश के ज़रिए, ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि पूरी दुनिया में, तो हम हासिल कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। जैसे वी नो दैट आपने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि लिखते हुए आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक कौन सा है? सबसे पहले कि सेमिनरी में ना हमें काफ़ी प्रैक्टिस होती है, एसेस होते हैं, ये असाइनमेंट्स होते हैं, मकाला जैसा रिसर्च पेपर, और इससे इसका मकसद है कि हम लिखना सीखें। स्कूल में भी एसेज लिखते हैं ना, इसमें कोई शक नहीं। तो मुझ में ये शायद मेरे बड़ा भाई थे, वो लिखने वाले थे रिपोर्टिंग वगैरह, तो शायद मैं उससे भी देखा इंस्पायर्ड हुआ। और अगर मौजू आप कहें, सबसे पहले तो है बाइबल, ये तो एक खजाना जैसा है, बहुत कुछ इसमें है, ज़िंदगी भर हम ये पढ़ सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च और लिख सकते हैं। और दूसरी बात है कि मैं देखता हूँ कि हमारे लोगों में, हालांकि लोग बहुत अच्छे हैं, रूहानियत यानी रूह की ज़िंदगी में खुदा के साथ ताल्लुक़, ये तो नुमाया नहीं होता, ये पाक रूह की नेमतें, उसके फल, तो उसके लिए मेरा सिखाना, लोगों को बुलाना और ना, ताकि दुआ के माहौल में हासिल करना, ये भी एक मतलब मौजू है जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं। तो जो मैंने किताबें लिखी वो बाइबल के बारे में और साथ साथ रूहानियत के बारे में भी एक दो वैसे। फजीलत मौब, आप अक्सर एक जुमला अदा करते हैं जब किसी को मिलते हैं, तो आप कहते हैं कि जब बच्चों का हाल अहवाल पूछते हैं, उसके बाद एक बड़ा अच्छा जुमला फजीलत मौब अदा करते हैं कि हांडी रोटी कट्ठी या वखरी वखरी। इससे मुराद ये कि हमेशा बिशप जी कहते कि अपनी खानदानी ज़िंदगी को मजबूत करें, और अक्सर आप खानदानों के लिए और बच्चों के लिए तालीम, बल्कि संडे स्कूल के हवाले से भी फिक्रमंद रहते हैं। इसके हवाले से कुछ आप मज़ीद वजाहत करें। अभी इसमें 2-3 बातें आ गई, ख़ानदान भी आ गया, तो संडे स्कूल में, संडे स्कूल सबसे पहले मेरा ख्याल बहुत अच्छी बात है हमारे, उसका बैकग्राउंड भी मुझे पता है कि जब मैं सेंट लॉरेंस में भी था या उससे सेमिनरी में भी, ये चर्च ऑफ पाकिस्तान भी ताल्लुक़ था, वहाँ कोई डिकनेसेस भी थे और मार्टिन रोड से ना लड़के, मिस ऑड्री बेशक, या और दूसरे हमारे फादर मैक्स और दूसरे ना, मैक्स, यस, उस हमारे फादर।
तो बड़ी बात है कि हमारे ना, और ये मैंने देखा इलाकों में कि हर इतवार के पास के बाद बच्चे बैठते हैं और इसके अलावा जो पढ़ाने वाले अपने लेसन तैयार करते हैं उसका जायज़ा लेते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड ना, खुदा करे ये जारी सारी रहे। और दूसरी बात, ख़ानदान जो है ना, ख़ानदान जो समझे कि चर्च का एक दिल है, और ये बड़ी बात, खुशी की बात मेरे लिए, मैं देखता हूँ अपने लोगों को कि मिल के रहते हैं, बड़ा ताया है, चाचू है, बच्चे हैं, कभी जॉइंट फैमिली सिस्टम जो अभी टूट रहा है शायद, लेकिन उसका मैं संभालना है, एक ही हंडी हो तो बेहतर तो चंगी गाल है, तो अच्छी बात है ये कि हम मिल के रहे हैं, और कभी छोटा मोटा झगड़ा हो जाता, नाराज़गी, तो भूल जाते हैं, और खुशी के साथ ना मिल के रोटी खाना और एक दूसरे का इंतज़ार करना और बर्दाश्त भी। पिछले अभी जुलाई के महीने में हमारी एक दुआ का ये था, एक इंटरसेशन ख़ानदानों के लिए, और जिसकी बुनियाद ये है मोहब्बत और रिस्पेक्ट ना, एहसास ना, इज़्ज़त बड़ों के ये। तो वैसा ऐसा भूल रहे हैं ना, तो खुदा ना करे कि आप भूल जाए ये बातें ना, अपने ख़ानदान को संभालें तो बहुत खुशहाली उसमें होगी और बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हम देखेंगे। बिशप जी, आपको कोई स्पोर्ट्स या गेम पसंद है? सेमिनरी में क्या खेलते थे आप? सेमिनरी में, क्वार्टर में लाजमी हमें खेलना होता था हॉकी, और ये दूसरे के पैरों को बड़ी वो मारना, इतना दिलचस्पी नहीं है शायद, लेकिन वही बात, बड़ी सेमिनरी में हम इतने सेमिनरी नहीं थे, तकरीबन 18, तो 2 टीम्स बनते थे, तो अमूमन हॉकी, कभी कभार शायद फुटबॉल क्रिकेट, बाद में इतने शौकीन नहीं थे, ज़्यादा पढ़ाई में, लेकिन फिर भी फिटनेस से ऐसा लगता है कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट जरूर खेलते थे उसमें, योगा के साथ। अच्छा, योगा की वजह से फिटनेस सही है। थैंक यू सो मच बिशप जी, इट्स रियली नाइस हैविंग यू ऑन आवर शो, इट्स रियली एन ऑनर। तो अब जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ एज अ लीडर, एज अ बिशप, आप उन सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सुबह उठना कितना ज़रूरी है, अगर हम सुबह उठें तो हम क्या कुछ कर सकते हैं, उसकी क्या बरकतें हैं और रहमतें हैं हमारे लिए, तो आप हम सबको एक अच्छा सा मैसेज दें आज। मेरे लिए भी ये खुशी की बात है कि मुझे मौका मिल गया कि मैं अब से अपने लोगों से मुखातिब हूँ और अपने दुआ की बात की। मैं बाज़ औक़ात सवाल करता हूँ अपने आप को, जो लोग 10 बजे उठते हैं, आजकल ये लॉकडाउन आ गया, दिन भर लोग सोते नहीं, बच्चे सोते हैं रात को भी, दिन को पता नहीं कब उठते, कब दुआ पेश करते। तो ये लाजमी बात है हमारे लिए सबसे पहले जल्दी उठ के ना अपने दुआ का सिलसिला जो है वो संभालना, और ये माँ बाप की बड़ी जिम्मेवारी है इसमें कि अपने बच्चों को दुआ करना सिखाना। बाइबल उसका एक किस्म के बुनियाद है या उसके रीढ़ की हड्डी है, और इसके साथ साथ हमें आगे बढ़ना। और बात अपने शायद नौजवानों के बारे में, जल्दी उठने का फ़ायदा ये है कि देखो ना, पढ़ाई के सिलसिले, उसका पहले भी हमने जिक्र किया, पढ़ाई के सिलसिले में सुबह का वक्त अच्छा होता, फ्रेश माइंड, और ड्यूटी पर जाना, ये नहीं देर से गए। कभी लोग आते हैं घर दोपहर का, मैं अभी नाश्ता किया, ये कोई अच्छी रीत नहीं है कि अभी दोपहर, सुबह का खाना दोपहर को खाए, दोपहर का खाना शाम को खाया, नहीं कोई तरतीब अपने प्रोग्राम। तो इसमें लोग ना एक लफ्ज़ है उसके के मुनासिब, अपना टाइम भी, अपने रिसोर्सेज भी, जो कुछ है वो जितना भी है उसके मुताबिक चलना और ना तरक्की के राह पर आना, ये हमारी ख्वाहिश है और दुआ भी है। हंसते मुस्कुराते चेहरे, ये है हमारे तड़के के वेले के आज के खूबसूरत मेहमान फजीलत मुआब आर्च बिशप एवरेस्ट पिंटो। अब फजीलत मुआब हम सब की तरफ से, गुड न्यूज़ की तरफ से और नाज़रीन की तरफ से आपकी बरकतों का, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का और यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू सो मच बिशप जी। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमने बहुत कुछ सीखा बिशप जी से और हमने एंजॉय किया उनसे बात कर कर, आप लोगों ने भी किया होगा। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का हमारा शो कैसा लगा। देखते रहिएगा तड़के दे वेले हमारे साथ, ओनली ऑन गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, ज़मीन से आसमान तक।